सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। इस आंदोलन ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाई, बल्कि भारतीयों में जन संघर्ष की भावना को भी पैदा किया और राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाया। इसका प्रारंभ दांडी मार्च के साथ शुरू हो जाता है। 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा करते हैं और लगभग 240 मील की उनकी ये यात्रा होती है। यह ऐसा पहला मौका था जब भारतीय महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 6 अप्रैल सन 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून को तोड़ने के साथ ही संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ जाती है और जन जन ब्रिटिश हुकूमत की मुखालफत करने को राजी हो जाता है। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में अंग्रेजों को कर का भुगतान न करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को जन जन का नेता बना दिया था और ये वही आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी जी के सामने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। साल 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है, किंतु जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, तो उसका जब कोई परिणाम नहीं निकलता है तो निराश होकर के गांधी जी पुनः इस आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन तब तक ब्रिटिश हुकूमत ने कई भारतीय राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी दमनकारी नीति के फलस्वरूप यह आंदोलन लगातार कमजोर होता चला जा रहा था। अंततः गांधी जी 1934 में इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वेब मिलर ने कवर किया था। यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनेताओं को एक अलग पहचान दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भले ही 1934 में स्थगित कर दिया गया हो, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के आधार को पूरी तरीके से हिला दिया था और यह बात तय हो चुकी थी कि अहिंसात्मक रूप से भी ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिकार किया जा सकता है और उन्हें हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर भी किया जा सकता है। साल 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, वो आंदोलन था जिसने न केवल भारतीयों तक राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाया, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि अगर एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत को भी खदेड़ सकते हैं। अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था।